स्टार वुमन केयर। अपन इसको कब लॉन्च किया था? 8 तारीख को। 8 तारीख को ही क्यों लॉन्च किया हमने? बिकॉज इट वाज वुमेन्स डे। अच्छा, वुमेन स्पेसिफिक पॉलिसी लाने का जरूरत क्या है? व्हाई? अपने पास में फ्लोटर है, कॉम्प्रिहेंसिव है, यंग स्टार है, मैटरनिटी बेनिफिट दे रहे हैं, आपको चाइल्ड बर्थ भी दे रहे हैं, तो नया प्लान लाने का जरूरत क्या था? स्पेशल बेनिफिट्स हैं वुमेन्स के लिए, स्पेशल बेनिफिट्स हैं। प्रपोजल भी आपने स्टडी किया है, वेरी गुड, तो अच्छी बात है। तो ये ना वुमेन स्पेसिफिक जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, देखो वुमेन, भगवान ने मेल एंड फीमेल दोनों को बनाया है। पुरुष जो है उसके कॉम्प्लिकेशंस अलग हैं, लेकिन महिलाओं में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, उसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जो मतलब फिजिकल भी होते हैं, मेंटल भी हो जाते हैं, और बहुत सारी बीमारियों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से तो उन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी देखिए आज का जो समय है, हम बोलते हैं कि भी जेंडर इक्वलिटी, मेल फीमेल दोनों इक्वल है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन है वो तो इक्वल नहीं है। तो उनको मात देने के लिए, वो एक प्रोटेक्शन देने के लिए ये स्टार वुमन केयर पॉलिसी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अपने पास में ऑप्शन आ जाते हैं। आपके पास एफएचओ सेल कर रहे थे, कॉम्प्रिहेंसिव सेल कर रहे थे, आप यंगस्टार कर रहे थे, आरोग्य संजीवनी भी कर रहे थे, फ्लोटर की बात कर रहे थे, या इंडिविजुअल कर रहे हैं तो मेडिक्लासिक भी कर रहे हैं। तो आपके पास में एक नया ऑप्शन और आ गया, वो है स्टार वुमन केयर पॉलिसी। ये अच्छा है कि खराब है? कोई बोलता है क्या सर नया नया प्लान लाने का क्या जरूरत है, पहले का ही हम बेच नहीं पा रहे तो नया प्लान इसके लिए लेके आया, चलो ठीक है पहले का नहीं बेच पा रहा है तो इसको अच्छी तरह से समझ लो और इस चीज का मार्केटिंग करो, इसके लिए नया प्लान लेके आया आपके लिए खास। ओके, सो हम लोग इसके फीचर्स जानेंगे। खास बात ये है कि ये जो प्लान है ना, ये कॉम्बिनेशन जो बेनिफिट्स थे ना सबके कंबाइन करके, रेड कार्पेट, ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो बेनिफिट थे ना वुमेन स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस एफएचओ में जो दे रहे थे, कॉम्प्रिहेंसिव में दे रहे थे, यंगस्टार में दे रहे थे, जो यंगस्टार में दे रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव में नहीं दे रहे थे, कॉम्प्रिहेंसिव में दे रहे थे तो एफएचओ में नहीं दे रहे थे। एक जन बोलता है कि नहीं मेरे को न्यूबॉर्न बेबी का भी कवर चाहिए और मेरे को इनफर्टिलिटी जो आईवीएफ का भी बेनिफिट चाहिए, दोनों एक ही पॉलिसी में दो। हम बोले यार तुम दोनों पॉलिसी ले लो, लेकिन अभी आपका सॉल्यूशन ये है कि आपके पास में स्टार वुमन केयर पॉलिसी है। अब यदि आज के बाद आपको कोई बोलता है कि मैटरनिटी मिलेगा क्या, है ना, पहले आप क्या बोलते थे? नहीं, 2 साल क्यों चेक करना पड़ेगा? Why you to check? 1-2 साल का है ना। अभी आप इंस्टेंटली बोल सकते हो सर टेक वुमन केयर, है ना। तो आपके लिए आपका एक जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था कि क्या मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ में यस बोल के ये प्रेजेंटेशन आप दे दो। तो इसके अंदर सारे बेनिफिट्स कंबाइन कर दिए आपने। आपको इंडिविजुअल पॉलिसी भी मिलेगा, फैमिली फ्लोटर भी मिलेगा। ऐसा नहीं ये वुमेन स्पेसिफिक है तो सिर्फ लेडी को ही देंगे, फ्लोटर भी देंगे, 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड तक भी देंगे। आपको चाहिए कि भी ज्यादा बच्चे ऐड करने हैं तो वो भी ऐड करो, करो ना। कितना कितना नहीं, यूपी नहीं है यहाँ। तुम 2 पॉलिसी करता कर दो, एक में कर दो, अच्छा हो गया ना। ठीक है, वो आप अपना अपना सोचने का, वो बोलता है 2 पॉलिसी क्यों करने का, तुम बोलता है 2 पॉलिसी अच्छा था। अभी भी इसका मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुम एक ही पॉलिसी में 2 एडल्ट प्लस 5 चाइल्ड करो। तुम 1 एडल्ट प्लस 3, 1 एडल्ट प्लस 2 करके भी करेगा तो भी अच्छा बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वुमन केयर नहीं मिलेगा। नहीं, पर इसमें एक और चीज जानना है कि ना बहुत सारे पूछ रहे कि चाइल्ड तो आपने ऐड करा दी, तो बीवियों का वो कब होएगा सर? ऐसा आता है क्या ऑब्जेक्शन? मेरे 2 वाइफ है, ऐसा ऑब्जेक्शन आता है क्या? 2 पॉलिसी ले लो चलेगा।
इन्होंने भी किया 4-5 पॉलिसी। ठीक है। वो सिंगर कौन है? सिंगर ये तो सिंगर है ना, जिसकी 2 बीवियां हैं। हाँ हाँ, तो ये अपना पब्लिक में नाम नहीं लेता। मोर देन 3 चिल्ड्रन कैन बी कवर्ड, राइट? वो था अपने पास में केस आया था, उसको पीए अलग अलग कवर किया था ऐसा करके। इसमें प्रेग्नेंट वुमन यदि है तो उसको भी पॉलिसी दे सकते हैं। अच्छा पॉइंट, प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, ठीक है ना? और उसमें क्या है, लेकिन उसको कुछ स्कैन अपना जो सोनोग्राफी वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। यदि हमने प्रपोजल एक्सेप्ट किया उसका, उसके रिपोर्ट्स के हिसाब से, तो उसका जो बच्चा पैदा होगा पहले साल में, है ना? अभी प्रेग्नेंट है, 6वां-7वां महीना, तो अभी इसी साल में बच्चा होगा ना उसको, तो जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसको डे 1 से कवर करेंगे विदाउट प्रीमियम। तो भी पहला दिन से डे 1 उसमें लिमिट रहेगा 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड। आइए समझ में? तो प्रेग्नेंट लेडी को भी हम पॉलिसी दे सकते हैं और उसको प्रपोजल एक्सेप्ट होगा तो चाइल्ड विल बी कवर्ड फ्रॉम डे 1। ये कैसे होगा? जैसे अपना कॉम्प्रिहेंसिव में करते हैं ना, डे 1 से बच्चे को कवर करते हैं न्यूबॉर्न को, वैसे यहाँ पे भी कवर करेंगे। और उसको यदि कोई कंजेनिटल डिसीज है बाय बर्थ तो उसको भी अपन कवर करके देंगे। सोचो कितना बड़ा बेनिफिट दिया इसने। एडल्ट 18 से 75 साल, देखो एंट्री देखो, रेड कार्पेट छोड़ के 65 के बाद किसी में एंट्री नहीं था, 75 तक एंट्री। आते हैं डिपेंडेंट चाइल्ड 91 डेज से 25 इयर्स एज यूजुअल, ठीक है ना? 25 साल तक पॉलिसी में रहेगा बच्चा, बाद में सेपरेट हो जाएगा। यदि पॉलिसी लेने के बाद उसका मैरिज हुआ है तो जिस प्रकार हम यंग स्टार में और कॉम्प्रिहेंसिव में स्पाउस को ऐड करते हैं, न्यूली मैरिड स्पाउस को, इसमें भी कर सकते हैं। बच्चा पैदा हुआ उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यदि बच्चे को एडॉप्ट किया है तो उसको भी मिड टर्म में ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर नोटिस देना होगा 45 डेज फॉर न्यूली मैरिड स्पाउस, 45 दिन के अंदर आपको मतलब ऐड करना है, ये देखो। और अडॉप्टेड चाइल्ड को 45 दिन के अंदर नोटिस देके, नोटिस देना मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि आपको एडवोकेट से एफिडेविट या कोई नोटिस बना के देना, ऐसा नहीं देना है। आपको सिंपल लेटर लिख के देना है कि भी ये बच्चा पैदा हुआ है, जो भी अपना फॉर्मेलिटी करना पड़ता है, सिंपल लेटर के साथ में दैट इज कॉल्ड एज नोटिस आपको देना होगा 45 डेज के अंदर। तो आप न्यूली मैरिड स्पाउस को और अडॉप्टेड चाइल्ड को ऐड कर सकते हैं, और न्यूबॉर्न बेबी को 90 डेज के अंदर आपको नोटिस देके आपको ऐड करना होगा। यहाँ पर बच्चे का कवरेज कब चालू होगा? यहाँ पे डे 1 से नहीं होगा भाई, क्योंकि बच्चे का एंट्री एज इज 91 डेज ना, वो न्यूबॉर्न बेबी का कवर था। यहाँ पर आपका 91 डेज से आपको बच्चा कवर होगा। यहाँ पर विद प्रीमियम होगा, ये आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। वो जो मैंने बताया था न्यूबॉर्न बेबी का, वहां पे आपको प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं थी फर्स्ट ईयर में, और 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड का कवरेज था। क्लियर हुआ? 25 इयर्स के बाद अलग हो जाएगा बच्चा, लेकिन लड़का होगा तो अलग हो जाएगा। लेकिन उसको वही उसको दूसरा प्लान दे देंगे ना, हाँ वही लड़का है तो दूसरा प्लान दे देंगे। देखो ना, यदि लड़की अनमैरिड है, अनएम्प्लॉयड है, वो पॉलिसी में है, उसका शादी भी नहीं हुआ और कोई अपना अर्निंग भी नहीं कर रही है, तो हम उसको 30 साल तक पॉलिसी में रख सकते हैं। लड़के को नहीं, लड़के को 25 के बाद में सेपरेट करना पड़ेगा, उसको कॉम्प्रिहेंसिव, मेडिक्लासिक, यंग स्टार या कोई दूसरे प्लान में आपको माइग्रेट करना होगा। क्लियर? राइट? सर वेटिंग पीरियड कितना है? जब पॉलिसी लेता है तो उसकी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर बच्चा होता है, मैं आपको सब बात बता देगा, बस आपको टेंशन नहीं लेना मैं, लेकिन बताएगा तो एक्शन तुमको लेना पड़ेगा बस। ठीक है ना? तो ये रिन्यूअल इसमें लाइफ टाइम तक होगा। ओके, मैं सब आपका सब डाउट्स क्लियर करूंगा, और भी कुछ डाउट्स रहेगा तो उसके बाद में भी करेंगे हम, इसके बाद में, और मेरे से नहीं होगा तो लेंसी सर भी सारा डाउट क्लियर कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है? सो रिन्यूअल्स विल बी लाइफ टाइम। आपको ये समझ में आ गया? 30 इयर्स तक लड़की को रख सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ शी इज अनमैरिड और अनएम्प्लॉयड। यदि एम्प्लॉयड हो गई है तो उसको सेपरेट कर देंगे, शादी हो गई तो भी सेपरेट कर देंगे। कौन सा प्लान देंगे आप? यदि शादी, उसका शादी हो गया या एम्प्लॉयड हो गई, वो सेपरेट करके वुमन के, ठीक है ना? आप दूसरा भी दे सकते हो, बट वुमन के नहीं देने का।
आपको 3 साल तक का पॉलिसी भरने का भी आपको ऑप्शन दिया गया। ये बहुत बड़ा टूल है आपको प्रीमियम बढ़ाने का। आप क्या करो, 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा ले लो कस्टमर से, 3 साल का टेंशन खत्म। एज अ सीईओ फिर आपको 3 साल के बाद ही उसको फोन करना है 3 साल तक कॉन्टेक्ट ही नहीं करना ना, लेकिन कॉन्टेक्ट करोगे आपको। सो आपको 3 साल का भी प्रीमियम भरने का ऑप्शन दिया है। यदि आप 2 साल का भरते हो तो आपको 10% डिस्काउंट है। समझो 10,000 रुपया प्रीमियम है 1 साल का, तो 2 साल का कितना हुआ? आपको दोनों साल पे प्रीमियम पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपको पहला साल तो भरना है, सेकंड ईयर पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और यदि आप 3 साल का भर रहे हो, पहला साल, सेकंड और थर्ड ईयर पे 11.25% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, और बताओ उसको यदि 11% डिस्काउंट लेके भी यदि उसको 3 साल भरने को मिल रहा है तो वो भरेगा। आज 11% उसको वहां पे बैंक में ब्याज नहीं मिल रहा है ना, तो वो बोलेगा हाँ ले लो ना यार, मेरा भर दो पूरा एक साल में पैसा ना। आप यहाँ पर है ना ईएमआई पे भी पॉलिसी ले सकते हो, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली ईएमआई अपने पास में है ऑप्शंस। यदि आप क्वार्टरली भर रहे हो तो आपको ईयरली के ऊपर 3% लोडिंग लगा के डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, और यदि आप हाफ ईयरली ले रहे हो तो 2% ईयरली पे ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको प्रीमियम कम हो जाएगा। ओके, जबकि पोर्टल पे जब आप प्रोसेस करते हो तो वहां पे आपको ईएमआई का ऑप्शन आता है और उतना प्रीमियम कैलकुलेट करके आपको मिलता है। ओके, आप ओके यस सर ऐसा बीच बीच में बोलते रहना, तो मैं वही पॉइंट बाद में दोहराते रहूंगा। नहीं, ईएमआई क्लियर, मेडिकल चेकअप का जरूरत नहीं है ना, मेडिकल चेकअप की आपको इसमें जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसके अंदर आप पॉलिसी इश्यू करवा सकते हैं। 75 तक नहीं है भाई, बिंदास। और 3 लाख के पॉलिसी पे अरे यार हाँ, वो एफएचओ के जैसा ना, एफएचओ के जैसे जो 3 लाख का पॉलिसी होता है ना, एफएचओ में 50 साल के बाद में मेडिकल लगता है ना, वैसे यहाँ पे 3 लाख का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मेडिकल का सवाल नहीं उठा। मेडिकल चेकअप का जरूरत नहीं है। ओके, सम इंश्योर्ड 5 लाख से स्टार्ट हो रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 लाख नहीं है, 1 करोड़, 7.5 लाख नहीं। प्रीमियम में डिफरेंस नहीं है। आप बोल रहे हैं 5, 6, 7 ऐसे सम इंश्योर्ड देना चाहिए, एक जन बोलता है, बोला भाई एक 200 रुपए बढ़ा के क्या फायदा है, 200 रुपए के लिए वो 5 से 6 लेगा, इससे अच्छा तुम 2000 देके 5 का 10 ले लो, है कि नहीं। सो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़, ये अपने को सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। रूम रेंट 1% of sum insured, maximum 20,000 per day, ठीक है ना, मैक्सिमम 20,000 रुपीज पर डे तक का मिलेगा, 1% ऑफ सम इंश्योर्ड। और यदि शेयर एकोमोडेशन लिया, समझो सिंगल रूम नहीं लिया उसने, 5,000 में सिंगल रूम भी मिल रहा है, लेकिन उसने जॉइंट और ये ट्विन शेयरिंग लिया, तो 2,000 रुपीज पर डे उसको अपन एक्स्ट्रा देंगे। जैसे एफएचओ में देते हैं, एफएचओ में कितना देते हैं हम, 800 रुपया और 1000 रुपया, यहाँ पर 2,000 रुपीज पर डे देंगे, मैक्सिमम 7 डेज, मतलब कोई 7 दिन रहा तो 14,000 रुपया उसको उसके हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के अलावा, हॉस्पिटल कैश जैसे। ये शेयर लेगा तो, यदि उसने सिंगल रूम लिया तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो कंपनी का सेविंग हुआ ना वो अपने कस्टमर के साथ शेयर कर लिया, ऐसा है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। एक ये एडिशनल बेनिफिट देखो, स्टार मदर केयर। यदि लड़की 12 साल के नीचे की लड़की और उसको आईसीयू में भर्ती किया है, अभी वो 12 साल की लड़की के लिए तो उसकी मदर तो रहेगी वहां पे, हॉस्पिटल में रहेगी ना, अभी आईसीयू में तो मदर को वहां पे रख नहीं सकते, तो उसको अपन वहां पे सिंगल रूम अलाउ करते हैं कि उसी हॉस्पिटल में आप सिंगल रूम लेके रहो। ओके, और यदि वहां पे सिंगल रूम अवेलेबल नहीं है उस हॉस्पिटल में, तो वो होटल में भी रुक सकती है, 2,500 रुपया पर डे का देंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि हॉस्पिटल में रूम नहीं मिला तो हॉस्पिटल में अपने को 4,000 5,000 का भी चलेगा। ओके, बट होटल में रुका
तो 2,500 रुपया पर डे का देंगे मैक्सिमम 7 डेज के लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि भी जो हॉस्पिटल से होटल का जो दूरी है दैट शुड बी विद इन 2 किलोमीटर्स। आपने समझो जैसे यहाँ पे कोई तुंगा हॉस्पिटल में रुका, उसको नहीं मिला और उसने JW मैरियट में रूम लिया, तो नहीं चलेगा। जू पे विद इन 2 किलोमीटर्स के रेंज में उसका वो होटल में रूम लेके रह सकते हैं, ठीक है ना। ये एडिशनल बेनिफिट है, ये कस्टमर को बताएंगे तो ही विल बी वेरी हैप्पी। रोड एम्बुलेंस एक्चुअल कोई लिमिट नहीं, अपन बोलते हैं ना 2,500 रुपया देंगे, 1,000 रुपया देंगे, एक्चुअल। एयर एम्बुलेंस 10 लाख के ऊपर सम इंश्योर्ड को मिलेगा, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। 5 लाख वाले को एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 10 लाख एंड अबव 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड। क्लियर? आयुष ट्रीटमेंट एक्चुअल, बोलो आयुष ट्रीटमेंट बोलो। अरे रोते हो आप लोग क्या सर, आयुष नहीं देता है आप लोग, इतना 10,000 में क्या होएगा? लो एक्चुअल लो। कोई जाता नहीं है, कस्टमर को जाता नहीं है, उसको इमरजेंसी होगा तो यहाँ पे करवाने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि योगा और नेचुरोपैथी नहीं कवर्ड होगा, ठीक है ना। योगा नेचुरोपैथी कवर्ड नहीं होगा, और जो आयुष का जो हॉस्पिटल है वो भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होना जरूरी है। क्लियर? आयुष ट्रीटमेंट का यदि आपको कोई पॉइंट अच्छा लगता रहेगा, समझो बीच बीच में नहीं ये बहुत एक्साइटिंग पॉइंट है, तो आप ताली बजाते रहिए। और ताली से लगना चाहिए सबको अच्छा लगा। इससे फायदा क्या होगा, बाई चांस कोई आजू बाजू वाला सो गया ना तो बड़ा के उठेगा, वो भी ताली बजाने लगेगा, है ना। अरे वो भी एकदम, वो जब नींद आ जाती है ना, मैं भी ऐसे मीटिंग में बहुत सो जाता हूं और फिर अचानक ताली बजती है। मेरे साथ क्या हुआ बताओ। मैं सो गया था मीटिंग में और बाजू में कोई ताली बजाने लगा, तो मैं उठ के ताली बजा रहा हूं, बाद में पता चला वो तो गुटखा उठा। ऐसा भी होता है। So Ayush treatment up to the sum insured. Okay? Clear है ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट देखो। मदर कवर का पॉइंट था ना, अगर लड़की है उसकी 12 साल के अंदर, तो ये लड़का हुआ आईसीयू में भर्ती किया तो नहीं, अगर लड़का हुआ तो उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं। हाँ, अपना प्लान तो क्या वुमेन केयर का है, उसका लड़का अपने ये प्लान स्पेसिफिकली वुमेन के लिए बनाया है, इसके लिए। यस ओनली, हाँ इंपॉर्टेंट बात है, प्रपोजल शुड बी फीमेल ओनली। उसका इनकम नहीं है तो भी चलेगा, चेक हस्बैंड देगा तो हस्बैंड को इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। आई बात समझ में? आपको वहां पे ना प्रपोजल में इनकम लिखना पड़ता है ना, वहां पे लिखना पड़ेगा 10,000 रुपया लिख दो चलेगा, लेकिन इनकम नहीं होगा, हाउसवाइफ है तो भी चलेगा। ओके, तो ये अपना हो गया, फीमेल को ही यहाँ पे प्रपोजल बनाना है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज, पोस्ट 90 डेज। एक्साइटिंग है ना? बजाओ ताली, बजाओ ठोको ताली। क्या हुआ ठोको ताली वाले का? हार गए। टूट गया ताला, टूट गया। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज। ओके, डोनर एक्सपेंसेस, यदि कोई ऑर्गन डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो उसके भी जो एक्सपेंसेस होंगे वो उसके एक्चुअल दिए, ठीक है, उसके एक्सपेंसेस भी एक्चुअल दिए। दूसरे क्या, वो भी सम इंश्योर्ड के बराबर, ओवर एंड अबव। और यदि उसका रेडियो सर्जरी कुछ करने की जरूरत है और आईसीयू में रखा है तो भी उसका एक्सपेंसेस आप इसको कवर कर देंगे। क्लियर? डोनर एक्सपेंसेस समझ लो अच्छी तरह से। आप आपस में खुशाहट मत कीजिए, यदि ऐसा रहना तो मेरे को बस पूछ लो आप। सारे के सारे डे केयर सर्जरीज भी कवर्ड हैं। नॉन पेएबल आइटम्स कवर्ड, यहाँ पे एडमिसिबल क्लेम है तो जो नॉन पेएबल कटते हैं ना वो भी यहाँ पे पे करेंगे। लेकिन पीछे वालों ने ताली नहीं बजाई, उनको समझ में नहीं आया कि नॉन पेएबल क्या होता है। बजा लो बजा लो बजा लो, तो नॉन पेएबल आइटम्स भी सारे के सारे यहाँ पे कवर करके देंगे। पेरियाट्रिक सर्जरी भी कवर्ड,
वेटिंग पीरियड 2 साल, कॉम्प्रेसिव में कितना साल है? यहाँ पे 2 साल। कंडीशन वो तो जो वहां पे वो यहाँ पे भी होगा, लेकिन 5 लाख 10 लाख 15 लाख को मिलेगा 2.5 लाख मैक्सिमम, 20 25 50 एंड 1 करोड़ को मिलेगा 5 लाख। क्या बोले महेश जी? देखो सुनो, अरे पैसा कितना ले रहे हैं? 20,000 रुपया। अभी क्या क्या देंगे देखेगा तो तुम बोलेगा तो ये तो पॉलिसी कंपनी ने चैरिटेबल ट्रस्ट खोल लिया है, ऐसा बोलोगे आप लोग, सारे बेनिफिट समझोगे तो इसलिए ना 5 लाख कम नहीं है। आपने जो चुकाया उसके दिया, आपने पे किया, उसके अगेंस्ट में जो मिला वो बहुत ज्यादा है। सो बैरियाट्रिक सर्जरी भी वेटिंग पीरियड 2 साल के बाद है। अभी बैरियाट्रिक सर्जरी की कंडीशन देख लो कि 18 साल होना जरूरी है, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए नहीं होना। कोई अभी एक जन पॉलिसी लेना चाहता है तो उसका वेट ज्यादा है, पता है, क्योंकि ना आप कॉन्फ्रेंस में वो सिंगल वो है, मेरे को बैरियाट्रिक करवाना है। तो मैं बोला भाई मेरे को तो हम पॉलिसी नहीं देगा। बोला क्यों? मैं पैसा देने वाला हूँ। बोला तो यार वो फ्री में भी मांगेगा तो भी नहीं देंगे हम पैसा लेके भी नहीं देने वाले। तो बोला क्यों? तो बोला यार तू वेट लॉस करने के लिए कॉस्मेटिक पर्पस के लिए देखो सर्जरी करवाना है बैरियाट्रिक का, वो नहीं मिलेगा। वहां पर उसका BMI 40 प्लस होना चाहिए, बीपी डायबिटीज और कोमोर्बिड कंडीशंस होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस होना चाहिए। वो नेचुरल तरीके से अपने वजन को नहीं घटा पा रहा है, डाइट करके, कंसल्ट करके, एक्सरसाइज करके नहीं हो रहा है उसका, और उसका इस कारण से उसको हम देंगे। अदरवाइज कॉस्मेटिक पर्पस के लिए नहीं मिलेगा। इसका वेटिंग पीरियड कितना है? 2 साल का, राइट ना? कॉम्प्रेहेंसिव में कितना है बैरियाट्रिक का? याद है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इसका जो केस है ना, कोई बैरियाट्रिक का भी आता है तो प्री अप्रूवल, प्री ऑथराइजेशन लेना जरूरी है, पहले लेना पड़ेगा। आप अचानक एडमिट होके पेपर लगा के सबमिट कर देगा रिइंबर्समेंट के लिए तो क्लेम नहीं, और कैशलेस ही होगा, रिइंबर्समेंट तो होगा ही नहीं। क्लियर? नो क्लेम बोनस 20% अप टू 100%, एज लाइक यंगस्टर। हमारो देखो ना, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सब इंश्योर्ड, बजाओ ठोको नल, 100% ऑफ सब इंश्योर्ड रिस्टोरेशन। ये पार्शियल क्लेम पे भी और फुल क्लेम पे भी अप्लाई हो जाता है। 10,000 का क्लेम लिया तो वहां पे भी उसको रिस्टोरेशन हो जाएगा, यंग स्टार के जैसे। सेम पर्सन सेम डिसीज को भी मिलेगा, एक्सीडेंटल कंडीशन के लिए भी मिलेगा। तो कंडीशन वो है कि आपका पार्शियल हो गया, आपका रिस्टोरेशन हो गया। समझो 10 लाख का पॉलिसी था, 2 लाख का क्लेम आया, दे दिया, और अभी उसका बचा कितना? 8 लाख। वहां पे 10 लाख का रिस्टोरेशन हो गया। लेकिन मैक्सिमम क्लेम पेएबल विल बी अप टू द सम इंश्योर्ड ओनली। एक क्लेम, सिंगल क्लेम अप टू द सम इंश्योर्ड तक दे सकेंगे, 10 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते। ये कंडीशन है। आई ना बात समझ में? रिस्टोरेशन 100% क्लियर। मॉडर्न ट्रीटमेंट, इसके ऊपर मेरा अलग वीडियो है, आप देखना उसको। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कौन से ट्रीटमेंट कवर्ड है। यहाँ पर ये लंबा सब्जेक्ट है। सिर्फ मॉडर्न ट्रीटमेंट जो पहले कवर नहीं होते थे, पहले वो कवर नहीं होते थे। रोबोटिक, यस, रोबोटिक ओरल केमोथेरेपी है ना, वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। क्या होता है? DBS क्या होता है? हाँ डॉक्टर साहब, DBS वो भी आपने, ये सब मॉडर्न ट्रीटमेंट है ना, वो अपन कवर करते हैं इसमें। यहाँ पे 5, 10, 15 को अप टू 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड, 20, 25 और 50 को 40% ऑफ द सम इंश्योर्ड मैक्सिमम, एंड 1 करोड़ को 30% ऑफ द सम इंश्योर्ड। यहाँ पे लेकिन पहले 2 साल का वेटिंग लगता है, 3rd ईयर में ये अप्लाई हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ठोको ताली, मन उदास मत रखो, मन को क्यों उदास करते हो? ये बच नहीं रहा, अरे आ जाए स्पीकर यस। सो मॉडर्न ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट कौन से पॉलिसी में देते हैं बताओ? FHO में। और कोई देता है क्या?
इसमें भी दिया। हेलो सर, ये देखो वेटिंग पीरियड 3 इयर्स का है। आईवीएफ मतलब दैट इज आईवीएफ आजकल क्या है, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है तो दे गो फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट, दैट इज आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं। उस तरह से जो प्रोसीजर के लिए आपको इतना पैसा देंगे, यहाँ पे हमने 5 लाख वाले को भी दिया है। संकोच नहीं करना, याद रखना। मतलब यदि 1 करोड़ का पॉलिसी किसी ने लिया है तो उसको 3 लाख रुपए तक का ये आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए मिल सकता है प्रोसीजर। सब जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सब ऑल इन वन यहाँ पे आपने कवर कर दिए। प्रेगनेंसी केयर, समझो पॉलिसी लिया है और उसका प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया कि भी हाँ ये अभी लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसका जो ओपीडी एक्सपेंसेस होगा वगैरह वगैरह वो आप यहाँ पे देंगे। यहाँ पर 5, 10 और 15 के लिए उसका वेटिंग पीरियड 2 साल है, 20 लाख एंड अबव वेटिंग पीरियड इज 1 ईयर एंड अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2,500 एंड 3.5 लाख ओपीडी, है ना, आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। है क्या, फायदा है कि नहीं? डिलीवरी एक्सपेंसेस आप देखो, वेटिंग पीरियड 1 साल, जोर से वेटिंग पीरियड 1 साल, नॉर्मल सिटीजन 2 बच्चों के लिए दे सकते हैं अपन। यहाँ पे देखो 5 लाख और 10 लाख के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है और 15 एंड अबव 1 साल का वेटिंग पीरियड। कमाल है कि नहीं? अभी यदि किसी का शादी हुआ अपना न्यूली मैरिड है, पॉलिसी दे दिया 15 लाख का दो, अगले साल ले लो तुम कितने का, 50,000 ले लो। पैसा कितना दिया तुमने? 20,000 भी नहीं दिया, अगले साल 50,000 ले लो, 3,500 रुपया तुम वो भी लो। ये पॉइंट से कम लगा। यूटेरो फीटल सर्जरी और रिपेयर, कभी कभी बच्चे को समझो कुछ कॉम्प्लिकेशन है, गर्भ में उसका कुछ रिपेयर या सर्जरी करने की जरूरत पड़ जाती है, वो भी अपन कवर करेंगे। मतलब बच्चा अभी आया नहीं है फिर भी उसको हम कवर कर रहे हैं। कमाल की बात है। 5, 10, 15 को 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा, 20 एंड 1 ईयर का वेटिंग पीरियड होगा। ये देखो वॉलेंटरी स्टेरिलाइजेशन एक्सपेंसेस, नसबंदी के लिए, पुरुषों का हो चाहे महिलाओं का, वेटिंग पीरियड 2 साल के बाद। कंडीशन ये है कि भी शादीशुदा होने चाहिए, नहीं तो कोई भी जाकर मांगेगा। सो वॉलेंटरी लिस्ट मतलब नसबंदी का भी पैसा दे दिया, क्या चाहिए? यदि ड्यू टू एक्सीडेंटल कंडीशन मिसकरेज हो गया तो मिसकरेज का भी देंगे अपन उसको। 5, 10, 15 को 2 साल का वेटिंग है और 20 वो 1 साल का है। मिसकरेज के लिए भी ड्यू टू एक्सीडेंटल कंडीशन यदि मिसकरेज हो गया तो उसका भी अपन पैसा न्यू बॉर्न बेबी कवर। न्यूबॉर्न बेबी कवर देखो आप, यदि उसका देखो अभी पॉलिसी लिया, उसका क्लेम एडमिसिबल नहीं है, समझो तुमने 5 लाख का पॉलिसी दिया और सेकंड ईयर में उसको डिलीवरी हो गया तो क्लेम पेएबल है? नहीं। क्यों नहीं है? वेटिंग पीरियड 2 साल है ना, तो आप उसको नहीं देने वाले हैं, तो इस केस में ये बेनिफिट अप्लाई नहीं होगा। तो सेकंड ईयर में हो गया, ये 15 लाख के नीचे वाले को 3rd ईयर में तो एडमिसिबल है। यदि डिलीवरी का क्लेम एडमिसिबल है तो ट्रीटमेंट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज कवर्ड, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव में होता है ना वैसे। देखो क्या क्या कवर करेंगे, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, बच्चे का जो कुछ समझो कवर कर रहे हैं 25% तक का उसको हॉस्पिटल एक्सपेंसेस देंगे, जिसके अंदर मेडिकल सर्जिकल डे 1 से ले देंगे। अभी एक केस हुआ, वो बच्चे का डिलीवरी उसका कॉम्प्रिहेंसिव था 25 लाख का, उसको अपने डिलीवरी का पैसा दिया, इमीडिएटली बच्चे को कुछ हार्ट में होल निकला तो उसको वहां पे एडमिट किया, उसको 1 लाख रुपया और भी दिया। 3-4 साल पॉलिसी चला होगा। तो इस तरह से यदि बच्चा पैदा हुआ और उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन है, अपने डिलीवरी एक्सपेंसेस तो दे रहे हैं,
बच्चा पैदा हुआ, उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो अप टू 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड आप ये उसको कवर करके दे रहे हैं। ओके। वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस 12 महीने तक, बच्चे के बर्थ से 12 महीने तक 2,500 रुपया 5 और 10 को, और 3,500 रुपया 15 लाख है। टोटल 12 महीने टोटल। अरे किधर तो लिमिट रखना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि ट्रस्ट बन गया। ओके। मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग एक्सपेंसेस, अब आप बोलेगा ये क्या होता है ना, मतलब उसको समझो बच्चा पैदा हुआ, उसको कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जानने के लिए उसका जो स्क्रीनिंग करते हैं उसके लिए 3,500 रुपए। शांत मत बैठो, इतना एक्साइटिंग फीचर्स है। अभी आसिफ बजा रहा है ऐसे, और मुंह पे एक्सप्रेशन नहीं, क्या हो गया आसिफ भाई तेरे को? एक्सप्रेशन दिखाओ, एक्साइटमेंट दिखाओ। जिंदगी में, अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, समझे ना? बी एक्साइटेड। सो मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग एक्सपेंसेस भी दे दिया। पीडियाट्रिक कंसल्टेशन, बच्चा पैदा हुआ है उसको कंसल्ट करने के लिए 12 साल तक के बच्चे के लिए 500 रुपया पर कंसल्टेशन, 1 साल में 4 कंसल्टेशन। बच्चे को लेके जाती है ना, कौन देगा? किसी ने इतना आज तक हिम्मत नहीं किया स्टार को छोड़ के। इस पॉलिसी बेच के हिम्मत करो। इसमें डॉक्टर नहीं, इसके लिए नहीं है। ये गर्ल चाइल्ड के लिए ओपीडी बेनिफिट है, गर्ल चाइल्ड ओनली। हाँ, ओपीडी बेनिफिट इतना है, ये दिस इज फॉर गर्ल चाइल्ड ओनली। हाँ, 5, 10, 15 को 2,500 रुपया नहीं, दोनों दे आर डिफरेंट। डिफरेंट पॉइंट है, ये चीज अलग है, और ये चीज ओपीडी कंसल्टेशन फॉर गर्ल चाइल्ड ओनली 5, 10, 15 लाख को 2,500, ऊपर 3.5, ऊपर 5,000। ये ओपीडी कंसल्टेशन का अलग। टाइम का लिमिट है 500, मैक्सिमम उतना है। रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट, अब ये क्या होता है? पूछो। रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट, समझो आप उसको कुछ एक्सीडेंटल कंडीशन है, हेड इंजरी हो गया है, या कुछ उसको स्पाइन का कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया है, या उसको स्ट्रोक आया है, ऐसे कोई कंडीशन है, तो वहां पे ना अभी पेशेंट की हालत ऐसी है कि उसको है ना रिहैबिलिटेशन के लिए रखना पड़ेगा, उसको रिहैब के लिए रखना पड़ेगा, पेन मैनेजमेंट के लिए या रिहैबिलिटेशन के लिए उसको अलग से रखना पड़ेगा। तो वहां पर हम उसको इतना बेनिफिट और एक्स्ट्रा देने वाले हैं। ये देखो ये वाला जो सम इंश्योर्ड वाइज यहाँ पे लिखा है ना, ये सारे बेनिफिट आप उसको देने वाले हैं। आई बात सर में? अपने और कौन से प्लान में दिया है? ये भी किसी भी नहीं, प्री पोस्ट की। हाँ, ये हॉस्पिटल में नहीं है, उसको बाद में समझो ऐसा कुछ हुआ और फिर ये ऐसी कुछ कंडीशन आ गई कि भी उसको कुछ एक्सीडेंटल कंडीशन है, हेड इंजरी है, या स्पाइन का कुछ कॉम्प्लिकेशन या स्ट्रोक हुआ है, और उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, और उसको रिहैबिलिटेशन के लिए रखना है कहीं पे अलग से, अथॉराइज्ड सेंटर पे। हाँ, कहीं पे भी नहीं रख सकते। वो इसमें आएगा ना, पेन मैनेजमेंट में आएगा। तो यहाँ पे बट एट अथॉराइज्ड सेंटर, ये जो बेनिफिट है ना, ये एडिशनल सम इंश्योर्ड है, ये अपने को कस्टमर को मिलेगा, वहां पर एडिशनल कवरेज मिलेगा एट अथॉराइज्ड सेंटर्स, जिसकी लिस्ट आप जांच सकते हैं वेबसाइट पर। ओके, यस सर, है एक्साइटिंग फीचर। ये दूसरे कौन से प्लान में दिया ये बेनिफिट बताओ? कार्डियक केयर प्लेटिनम में दिया है ना भाई, बोलो मत हो गया। वेलनेस प्रोग्राम रिन्यूअल्स में 10% तक की छूट पा सकता है कस्टमर। मैंने बताया था ना, इसके ऊपर ये लंबा सब्जेक्ट है, पूरा वेलनेस का वीडियो है अपना, आप उसको देखो, कस्टमर को समझाओ, आप उसको ये बता के कस्टमर के लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे आप, और आपको बहुत सारे लीड्स जनरेट होंगे।
तो वेलनेस बेनिफिट ले सकता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है उसमें। कोपे पसबू नो कोपे है ना, कोई कोपे नहीं लगेगा 60 के बाद में भी, 75 साल तक एंट्री, नो कोपे। बोलो, एक एडिशनल बेनिफिट दिया है, लमसम बेनिफिट, ये एडिशनल है, इसके लिए उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम करना पड़ेगा। लमसम कवर फॉर कैंसर, ये 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख तक के लिए है। इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम भर के उसको लमसम बेनिफिट मिलेगा। जैसे किसी ने 25 लाख का लिया और उसको कैंसर डायग्नोसिस हुआ, तो उसको लमसम 25 लाख रुपया दिया जाए। ऐसे वेटिंग पीरियड 180 डेज। Only female. फर्स्ट इंसिडेंस होना चाहिए कैंसर का, ये सम इंश्योर्ड मिलेगा, इंडिविजुअल होगा, फीमेल नेसेसरी नहीं है, आप मेल को भी ले सकेंगे। अच्छा हाँ, फीमेल इंश्योर्ड और फीमेल इंश्योर्ड, कैंसर कवर हाँ ये कैंसर कवर आपने दे दिया उसमें एडिशनल। सो ये बात आ गई समझ में। अब बेसिक कंडीशंस, तालियां अब ठोकेंगे आप। 30 डेज वेटिंग पीरियड, वास्तव में पूछा था कितना वेटिंग पीरियड लगेगा, 30 डेज लगेगा, पहला 30 डेज वेटिंग पीरियड होगा। स्पेसिफिक डिसीज एक्सक्लूजन्स 2 years, पीडी 2 years। देखो ये प्लान है ना, सूटेबल अपन दे सकते हैं, एफएचओ के बदले दे सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव के बदले दे सकते हैं, यंग स्टार आरोग्य संजीवनी, 1 एडल्ट 2 एडल्ट के लिए तो बेस्ट है। पीडी में अगर एक का कैंसर हुआ है, हाँ क्योर हो गया है, उसको लेडी हाँ, उसको हम कैंसर केयर दे सकते, कैंसर केयर ये नहीं दे सकते, कैंसर केयर दे सकते। ये फर्स्ट अपने टाइम जब कैंसर के लिए अलग प्लान बनाया है, तो बाकी प्लान में हम क्यों दें उसको? हाँ? वो अगर कैंसर कवर नहीं लेके, कैंसर केयर नहीं लेके अगर इसमें लेता है जैसे नहीं, जब हमारे पास में कैंसर केयर प्लान है, क्यों बनाया आपने कैंसर केयर? क्योंकि यदि किसी को कैंसर हो चुका है तो उसको देंगे ना हम, उसको कैंसर केयर प्लान देंगे, उसको कैंसर केयर में कवर करो, बाकी मेंबर्स में यहाँ पे कवर करो। हाँ, उसमें सब चीज कवर है, लाइक नॉर्मल पॉलिसी की तरह से कवर है। देखो बेस्ट सुटेबल फॉर 1 एडल्ट 2 एडल्ट। अब आप ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन देखो, किसी ने एक 1 एडल्ट ने 18 से 35 साल की लेडी है, इसने 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड दिया, 2 साल का पैसा भर दिया 26,000। जस्ट देखो आप 26,000 का उसने भरा है, ओके। उसको हेल्थ चेकअप 2 साल मिलेगा 6,000। एंटीनेटल केयर उसको 5,000 रुपए मिल जाएगा, डिलीवरी एक्सपेंसेस 1 लाख मिल जाएगा, वैक्सीनेशन 3,500 मिल जाएगा, पीडियाट्रिक कंसल्टेशन 2,000 मिलेगा, मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग 3,500, ओपीडी 5,000। अभी आप 26,700 के बदले में आप ये बेनिफिट देखते हैं, तो ये बेनिफिट निकलते हैं 1.25 लाख। आप समझे? अभी मतलब जो यंग एज में आपने किसी को दिया, कितना बेनिफिट है उसको। हाँ। देखो अभी उसका शादी हुआ, हस्बैंड को ऐड कर दो, अगले साल बच्चा हुआ, बच्चे को ऐड कर दो, डिलीवरी का पैसा ले लो, बच्चे का सारा जो बेनिफिट बताया वो ले लो। अभी आप बोलेगा प्रीमियम तो ज्यादा होएगा, आपको चार्ज दिया ना, देखा ज्यादा है क्या? कोई बात नहीं, देखो मैं दिखाता हूँ। इंडिविजुअल प्रीमियम देखो 36 साल का मैंने पकड़ा है, 35 साल का नहीं तो आप बोलेगा कि लोअर एज में पकड़ा आपने, इसलिए मैंने 36 साल का लिया, 10,809 रुपया बैठ रहा है। अभी मेडिकल क्लासिक गोल्ड का 5 लाख का देगा तो 9,150 पड़ रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव का लेगा तो 9,529, यंग स्टार का 8,124 पड़ रहा है, 5 लाख का सिंगल ना, इंडिविजुअल लिया मैंने। अभी आप ये इसमें देखो 25 लाख का सम इंश्योर्ड देखो, मेडिकल क्लासिक गोल्ड में 18,000, कॉम्प्रिहेंसिव में 20,000 और यंग स्टार में 15,000, और जबकि इसका प्रीमियम है 10,809, 5 लाख का है। मैंने यहाँ पे उसका 25 लाख का लिखा नहीं। अभी आप 2 एडल्ट का देखो, 36 एज 2 एडल्ट, एफएचओ का आ रहा है 15,057 रुपया, कॉम्प्रिहेंसिव का आ रहा है 14,000, यंग स्टार का 11,000 और वुमन केयर का 16,000। एफएचओ से सिर्फ 1,000 रुपया भी ज्यादा नहीं, 1,000-1,500 रुपया ज्यादा,
तो ये इतना 1500 रुपए के डिफरेंस पे यदि उसको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं तो आप कौन सा पॉलिसी? ठीक है, अभी आप 25 लाख का भी देख लो, 27,000 रुपया एफएचओ का है, कॉम्प्रिहेंसिव का 33,000 है, यंग स्टार का 24,000 है और यहाँ पे 32,000। आप ये सारे बेनिफिट्स यदि समझा देंगे उसको तो हैप्पी टू टेक, जैसे हैप्पी आवर्स होते हैं वैसे हैप्पी टू बाय, खुशी खुशी ले लेगा हैप्पी प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट लेने के बाद कस्टमर के घर खुशियों की किलकारियां गूंजती रहेगी। तो पहले से